मॉर्निंग प्राइम में वक्त है सात की बड़ी बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें यानी टॉप न्यूज। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का आज पहला बिहार दौरा। नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो परिसर का करेंगे उद्घाटन। 17 देशों के राजदूत भी होंगे शामिल। आज डिंडौरी के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे मौजूद। आचार संहिता खत्म होने के बाद आज साय कैबिनेट की पहली बैठक। कई विभागों के अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। देश के 50 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। एमपी के भोपाल, इंदौर, जबलपुर को भी ईमेल पर मिली धमकी। भोपाल एयरपोर्ट पर जांच के दौरान नहीं मिली सस्पेक्टेड चीज। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी अनवर डेबर को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज रायपुर कोर्ट में पेश कर मेरठ होगी रवाना। दूसरे आरोपी अरुणपति को कल ही यूपी ले गई है पुलिस। तो पहली जो मॉर्निंग प्राइम की हमारी खबर है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले मामले के आरोपी अनवर डेबर को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। और यूपी एसटीएफ को तो आप जानते ही, बताने की जरूरत है नहीं, चूंकि उसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। एसटीएफ के अधिकारियों ने डेबर के परिवार वालों को गिरफ्तारी की सूचना दे दी। आज रायपुर कोर्ट में पेश करने के बाद यूपी पुलिस अनवर डेबर को यानी यूपी एसटीएफ अनवर डेबर को लेकर रवाना होगी। बताया जा रहा है कि मेरठ में नकली होलोग्राम बनाने के मामले में इनकी पेशी है। उन्हें मेरठ के कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं दूसरे आरोपी अरुणपति त्रिपाठी को भी यूपी एसटीएफ की टीम लेकर रवाना हो गई है। और अब बारी अनवर डेबर की है। और ले कौन जा रहा है? यूपी की एसटीएफ। यूपी के एसटीएफ की बड़ी कहानी आपने सुनी होगी। जी हाँ, गिरफ्तारी हो गई है। अभी क्या स्थिति? डॉक्टरों का एक बोर्ड भी यहाँ पे आया था, वो जांच कर रहा है, जैसा होगा बताया जाएगा आपको। गिरफ्तारी की सूचना दी है? हाँ, हो गई। यूपी पुलिस के द्वारा एक आरोपी है जो अनवर डेबर, उसको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अभी उसका कल कुछ न्यायालयीन प्रक्रिया उसकी बाकी है, वो पूरा करने के बाद फिर आगे ले जाया जाएगा उसको। आबकारी घोटाले मामले में के आरोपी जेल में बंद अनवर डेबर, अरुणपति त्रिपाठी को लेने जो यूपी एटीएस है वो रायपुर जेल पहुंची है। हालांकि अनवर डेबर को माननीय बिलासपुर हाई कोर्ट ने जमानत दी है और उसी के बाद जो है एसीबी ईओडब्ल्यू की कोर्ट ने जो प्रोडक्शन वारंट जो यूपी पुलिस का है उसको यहाँ पे ले जाने के लिए अनुमति भी दी है। यहाँ पे हम वकील जो हैं उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनको यहाँ से यूपी ले जाने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। अभी अगर बात करें, आप अनवर डेबर जी के वकील हैं, किस तरीके की यहाँ पे अभी कशमकश चल रही है? कोई कशमकश नहीं है। अब हमारी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से रिहाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। और एक्सेप्ट करने के बाद ऐसा पता हम लोगों को चला है, ये दो सज्जन और ये टीआई साहब वगैरह खड़े हैं, लोकल छत्तीसगढ़ की पुलिस हमको यूपी भेजना चाहती है और यूपी से पुलिस वाले आए हैं, वो लोग लेके जाना चाहते हैं। अब एक मामले में हमारी बेल हो चुकी है, एक पहले वाला मामला खारिज हो चुका है, आप सबको मालूम है। अब ये तो एंडलेस, अगर पुलिस अगर किसी को इस तरह से फंसाना चाह रही है तो उसको फिर ये तो जो है प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन है। ये थे बचाव पक्ष के वकील अमीन खान जो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे अभी कशमकश चल रही। हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि ये यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, वो अभी यहाँ पे लगे हैं कि वो जैसे ही यहाँ से अनवर डेबर निकलेंगे
वो यहाँ से उनको यहाँ पे पकड़ने की यहाँ पे तैयारी में हैं। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो यूपी एटीएस के अधिकारी हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि अनवर ढेबर बाहर निकलते हैं या यूपी एटीएस जो है उनको साथ लेके जाएगी। कैमरामैन धर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। अच्छा, एक मामले में बेल मिली, दूसरी यूपी पुलिस आके खड़ी है गिरफ्तार करके यूपी ले जाने के लिए। तो काम अच्छा करना चाहिए। बहरहाल भोपाल से बड़ी खबर है। देश के 50 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट भी शामिल है, उसे भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। इंदौर जबलपुर एयरपोर्ट को भी धमकी मिली। आधिकारिक मेल आईडी पर यह मेल आया है, इसीलिए हल्के में नहीं लिया गया। ईमेल के बाद एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने इस बात की सूचना IBC 24 को तुरंत दे दी। CISF ने एयरपोर्ट पर सर्चिंग की, एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों की भी चेकिंग हुई। जांच के दौरान जो एयरपोर्ट के अधिकारी ने IBC 24 को बताया है, सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि किसी प्रकार की कोई सस्पेक्टेड चीज नहीं मिली है। वो जिसने मेल भेजा था फर्जी था, वो चेक किया जा रहा है किस IP एड्रेस से भेजा गया, ये सारी चेकिंग हो रही है और जहां से भेजा गया है पकड़े जाएंगे आप। अगली खबर रायपुर से। रायपुर के मौदाहापारा थाने के पास मंगलवार देर शाम बलवा का एक मामला सामने आया है। आरोप यह है कि नशीली पदार्थों के तस्कर मुस्कान रात्रे के परिजनों ने अपने घर की छत से स्थानीय लोगों के घरों में ईंट पत्थर और बियर बोतल और पेट्रोल बम और जलता हुआ सिलेंडर फेंका। पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया और जांच में जुट गई है। आरोप यह है कि मौदाहापारा थाने के पास निगरानी शुदा बदमाश मुस्कान रात्रे के परिजन नशे का कारोबार करते थे, जिससे हर दिन बड़ी संख्या में नशीली गोलियां और सिरप खरीदने पहुंचते थे। मंगलवार को भी यही हुआ। स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो मुस्कान के परिजनों ने उन पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधी किस्म के स्थानीय युवक मौदाहापारा में नशीला पाउडर बेचता है, जिससे मुस्कान रात्रे गुट और पाउडर बेचने वालों के बीच नशे के कारोबार और वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। अब इतनी लंबी चौड़ी कहानी बतानी पड़ी। अगर रायपुर पुलिस इतनी अलर्ट होती तो ये सब कुछ होता ही ना। मौदाहापारा में अभी शाम को एक शिकायत आई थी कि एक वहाँ परिवार है, रात्रे पात्री परिवार है, तो उसके द्वारा जो मोहल्ले में है पथराव किया जा रहा है और पटाखे या जो बम रहते हैं उसको फेंका जा रहा है रास्ते में। पुलिस टीम पहुंची, थोड़ा तनाव था, लेकिन बाद में लोगों को समझाया गया और फिर जाके जो बदमाशी की जा रही थी जिनके द्वारा, उनको पकड़ के अभी थाने लाया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। खबर शिवपुरी से है। बागेश्वर धाम के लिए निकली महिला गायब हो गई। बागेश्वर धाम के लिए निकली थी लेकिन गायब है। 50,000 नगद और जेवरात के साथ ये महिला निकली थी। श्रद्धालुओं के साथ ये महिला निकली थी। पति ने SP से मदद की गुहार लगाई है। अभी तक महिला का किसी तरह का सुराग नहीं मिला। 50,000 नगद और जेवरात लेकर महिला निकली थी और वो गायब हो गई है। बागेश्वर धाम के लिए निकली थी और अभी इसके बारे में कोई खबर ही नहीं है। कोरबा नगर में अपने 4 साल के बेटे को साथ में लेकर बैंक जाने निकली एक महिला रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। 5 दिन बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। जानकारी के अनुसार पाली थाना क्षेत्र के सिल्ली निवासी की पत्नी 12 जून सुबह 10 बजे घर से 4 साल के बेटे के साथ ग्राम पोड़ी स्थित यूनियन बैंक की शाखा जाने के लिए निकली, जिसके बाद से मां बेटे दोनों घर नहीं पहुंचे। तो परिजनों ने अपने स्तर पर खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर पाली थाने में इस बात की सूचना दी गई। 5 दिन बाद भी मां बेटे का पता नहीं चल पाने से परिजन की चिंता बढ़ गई है। दूसरी ओर 11वीं में पढ़ने वाली 2 छात्राएं लापता हो गईं। ये लड़कियां अपने गांव रलिया से हरदी बाजार जाने के लिए निकली थी। बाद में इनका कुछ भी पता नहीं लगने पर पुलिस को सूचना दी गई।
ग्वालियर में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। बहोड़ापुर इलाके में रहने वाली पीड़िता को उसके पति ने तलाक दे दिया, जिसके बाद पीड़िता ने एसपी दफ्तर जाकर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस अफसर ने महिला थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। असल में पीड़िता की 3 साल पहले शादी हुई थी, एक बेटा भी हुआ, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए परेशान करने लगे। पति भी मारपीट करता था। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर पिछले साल मामला भी दर्ज कराया, लेकिन पति के फिर से साथ रहने की बात कहने पर हम लोग किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन मार्च महीने में आरोपी पति के परिजन हमारे किराए के मकान में आए, मारपीट की। परिजनों की बातों में आकर आरोपी पति ने सड़क पर ही 3 तलाक दे दिया। उनको दहेज में पैसे चाहिए, गाड़ी बनाना है, मेरे माँ बाप नहीं है तो ना, वो कहाँ से देंगे? तलाक दे के चला गया। बताओ, ऐसे हम लोगों के साथ ऐसे होगा तो आदमी लोग क्या करना चाहेंगे? मुझे उसके खिलाफ कार्रवाई करवानी है। तो तलाक शब्द बोलकर 3 तलाक बोलकर उसको तलाक दे दिया। अब वो अपने छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाए और उसमें धारा बढ़वाना चाहती है जो अपराध महिला थाने में अपराध पंजीबद्ध है। तो महिला थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि उसमें पूरक कथन लेकर उसमें जो भी वैधानिक धाराएं हैं उन धाराओं का समावेश किया जाए। और खबर रायपुर से है। आज साय कैबिनेट की पहली बैठक है। आचार संहिता खत्म होने के बाद यह पहली बैठक है। मंत्रालय में दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। 33,000 शिक्षकों की भर्ती पर मोहर लग सकती है, यानी बहुत जल्द एक गुड न्यूज मिलने वाली है उनको जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की है और अध्यापक बनना चाहते हैं। 33,000 वैकेंसी आने वाली है और बड़े दिनों बाद ये वैकेंसी आ रही है। साय कैबिनेट की बैठक में आज इस पर मोहर लग सकता है। आचार संहिता खत्म होने के बाद ये पहली बैठक है। मंत्रालय में दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। देखिए, बैठक तो होगी, लेकिन उस बैठक से निकलेगा क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैठक तो होती रहती है, कैबिनेट की बैठक हफ्ते में एक बार होती है, लेकिन जो बड़ी अहम बात है, 33,000 शिक्षकों की भर्ती पर क्या सीएम विष्णुदेव साय मोहर लगाएंगे? सवाल तो इस बात का है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बड़े बेसब्री से इंतजार भी इसका कर रहे हैं। और आज डिंडौरी आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में इन्हें शामिल होना है। राज्यपाल तो स्वाभाविक सी बात है रहेंगे, सीएम भी रहेंगे डॉक्टर मोहन यादव। तकरीबन सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिले में अब तक 2,02,178 लोगों का परीक्षण हुआ है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार बिहार के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो परिसर का उद्घाटन करेंगे। ये परिसर 455 एकड़ में 1,749 करोड़ की लागत से बना है। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया भी मौजूद रहेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना में अहम योगदान देने वाले 17 देशों के राजदूत भी इसमें शामिल होंगे। तय शेड्यूल के मुताबिक प्रधानमंत्री बनारस एयरपोर्ट से सुबह 8:30 बजे रवाना होंगे। दिन 9:15 पर उनका विशेष विमान गया एयरपोर्ट पहुंचेगा। बनारस से गया की दूरी बहुत नहीं है। यहां से सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से नालंदा के लिए वो रवाना होंगे। दिल्ली से खबर यह है कि आज खत्म हो रही है केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। 5 से 19 जून तक बढ़ा दी थी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 5 से 19 जून तक बढ़ा दी थी केजरीवाल की रिमांड और आज सुनवाई होनी है। आज खत्म हो रही है
केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। बड़े फेमस कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती ही जा रही, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाल ही में इन्होंने राधा रानी पर विवादित टिप्पणी की थी, जहां खंडवा के ओंकारेश्वर में उन्होंने राधा रानी के जन्मस्थान और विवाह को लेकर कुछ विवादित बयान दे दिए थे। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि प्रदीप मिश्रा ने अब तुलसीदास जी को लेकर दिए बयान से चर्चा में है, जिसमें वो गोस्वामी तुलसीदास के लिए गवार शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस बार इस बयान से फिर एक बार संत समाज में उनके प्रति आक्रोश है, लेकिन कोई ऐसे तो नहीं बोलता, ये भी जानते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा, जिनको सुनने के लिए अगर कहीं वो पंडाल अपना लगा दें तो लाखों लोग इकट्ठा हो जाएं, पता चला कि टेंट के पाइप पर चढ़कर सुन रहे हो, तो वो जानबूझकर ये बोल रहे हैं, तो लिखकर आप ले लीजिए। इसमें तो गारंटी है कि ऐसे तो कुछ वो बोलेंगे नहीं। हमको तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता, केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते। अब कहने का भाव दूसरा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी जैसा गवार, आप उनकी तुलना अपने से कर रहे हैं और उन्हें गवार कह रहे हैं। बहरहाल अब तो आप ही जानिए, आप ही निर्णय कीजिए। यानी मैं आप सभी को कह रहा हूं, दर्शकों को मैं तो बता रहा हूं खबर। बॉलीवुड की सिंगर हैं अलका याग्निक, बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं इन दिनों। उनके बहुत सारे गाने आपने सुने हैं, उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है। डॉक्टर के अनुसार वायरल अटैक के कारण रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस की वजह से ऐसा हुआ है। अलका याग्निक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने फैन से दुआ की अपील की है ताकि इस बीमारी से निजात पा सके। हम सभी दुआ करेंगे, बल्कि प्रार्थना करेंगे। फिलहाल वो इससे उभरने की कोशिश कर रही हैं। अलका याग्निक की इस हालत के बारे में जानकर फैन से लेकर इंडस्ट्री से जुड़े लोग चिंतित हैं। अब जैसे सोनू निगम हो गए, इला अरुण हो गई, पूनम ढिल्लो हो गई, अभिनेत्री हैं, सितारों ने अलका के पोस्ट पर रिएक्ट किया है। अब एक बड़ी अहम खबर, बहुत ही अहम खबर है। मैं आपको बिहार लेकर चलता हूं। अच्छा, एक ऐसा पुल दिखाने जा रहा हूं आपको जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, अभी श्री गणेश भी नहीं हुआ, फीता भी नहीं कटा, लेकिन देख लीजिए क्या हुआ, जरा दिखाइए। ये गिर गया। अब जैसे ही ये पुल गिरा, लोगों को लगा कि ये हुआ क्या, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया। अररिया में निर्माणाधीन पुल है ये, वहां पर एक नदी है, बकरा नदी उसको कहते हैं, उसी के ऊपर ये पुल बनाया गया था। अब इस पुल की लागत 12 करोड़ थी। अब बताइए 12 करोड़ रुपए कहां चला गया? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं ना, ये आपकी गाड़ी कमाई का तो पैसा है, सरकार को ये अपने पॉकेट से थोड़ी दे रही है कि लीजिए भैया हम दे रहे हैं। कोई नहीं करता, कोई सरकार। ये आपका ही पैसा है जो आपकी सुविधा के लिए लगाया जाता है। लेकिन 18 करोड़ रुपए गए कहां बताइए? बल्कि 12 करोड़ लिख के आ रहा था, 12 करोड़ ये सही है, तो वो गए कहां? आप लोग भी बताइए, जितने लोग देख रहे हैं। वो पानी में चले गए, वो पानी में चले गए 12 करोड़ रुपए। तो इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ।